हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज इस सेशन में हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। ठीक है कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट बन सकते हैं, वो सारे डाउट को इस वीडियो में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में पूरी जानकारी कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है डियर। ठीक है, तो डियर फर्स्ट में यहाँ पे आता है कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है। आपको एक दो तीन करके आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और आप अच्छे से समझ सके डियर। ठीक है कि तो सबसे पहले देखो, अप्रेंटिसशिप अगर आप करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अप्रेंटिसशिप होता क्या क्या है। ठीक है, जैसे आप कोई काम ही करते हो तो उसके बारे में जानकारी रहता है तो आप बेहतर ढंग से कर पाते हो और अच्छा कर पाते हो उसमें। ठीक है, तो उसके लिए आपको जानना कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है। तो डियर, अप्रेंटिसशिप का मतलब जो होता है ना, वो होता है ट्रेनिंग होता है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें। ठीक है, आपको ट्रेनिंग का मतलब होता है सिखाना। ठीक है, सिखाया जाता है उसमें ट्रेनिंग में। ठीक है, अप्रेंटिसशिप में सिखाया जाता है। तो डियर, ये अप्रेंटिस जो होता है वो एक प्रकार का ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें आपको सरकारी नौकरी के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में, जिस भी सेक्टर से आप फॉर्म को एक फिलअप करते हो, उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यही एक अप्रेंटिसशिप होता है। आप क्या होता है समझ गए, एक ट्रेनिंग सिस्टम होता है जो कि प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जान लेते हैं डियर। सेकेंड जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप जो होता है वो कितने दिनों का होता है। ठीक है, तो डियर देखो, अप्रेंटिसशिप जो होता है 1 से लेकर के 2 वर्ष। ठीक है, 1 से लेकर 2 वर्ष कितने जो होते हैं प्राइवेट वाले, वो 1 ईयर का भी करवाते हैं और वो 2 साल का भी करवाते हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1 या 2 साल का ये अप्रेंटिसशिप कराया जाता है डियर। ठीक है, ये समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अप्रेंटिसशिप जो होता है उसमें कितनी सैलरी दिया जाता है। डियर, 1 या 2 साल जो आप उसमें टाइम दोगे तो उसमें आपको एक सैलरी नहीं कह सकते, सैलरी पैकेज, उसमें आपको एक अप्रेंटिस यानी स्टाइपेंड के रूप में उसमें कुछ पैसे दिए जाते हैं आपको। ठीक है, जैसे रहने का, खाने का, उसका जो पैसा है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे कंपनी से करते हो तो। ठीक है, तो उसमें आपको कितनी सैलरी दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हम बात करेंगे, एकदम सही बात करेंगे। देखो, उसमें आपको 8,000 से लेकर के 13,000 तक दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, 13,000 तक के पैसा उसमें दिया जाता है। मैं ये नहीं, जो देखो जो सही है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला, ये नहीं कि कहूँगा 50,000 1 लाख दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अप्रेंटिसशिप एक लेखा सब कुछ सिखाता है वो। ठीक है, वो आप जहाँ तक आपको ही पैसा देना चाहिए, लेकिन वो देती है आपको रहने खाने के लिए। एक सरकारी संस्था होती है, प्राइवेट संस्था, ठीक है, उसको ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से आपको वही पैसा देती है, 8 से 13,000 के बीच में। ठीक है, सबका अलग अलग, किसी का 8,000, किसी का 9,000, किसी का 10,000, 13,000 के मिनिमम, मैक्सिमम जो है 13,000 और मिनिमम 8,000 आप लेकर चल सकते हो। इसी के बीच में आपको पैसे मिलेंगे अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो डियर। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर तब फोर्थ बातें हम जानते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये चीज़ जानना, कि अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपकी योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे आप किसी को फॉर्म ही फिलअप करते हो, ठीक है, सपोज दैट आप फॉर्म फिलअप किए, उस टाइम भी आपको योग्यता मांगी जाती है कि आप इंटर लेवल पे, बीए लेवल पे फॉर्म निकला है। ठीक है, उसी तरह से अप्रेंटिसशिप में भी आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाता है डियर। ठीक है, तो इसमें जनरली 10th के बाद 12th वाला या आईटीआई वाला, या फिर आप कह सकते हो इसमें डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा होल्डर जो जेई लेवल की तैयारी किए हुए, या नहीं तो बीई बीटेक। ठीक है, बीए बीटेक वाला भी इसमें जाते हैं। जनरली जो है ज़्यादातर स्कोप इसमें रहता है, अप्रेंटिसशिप जो करते हैं उसको फ़ायदेमंद रहता है आईटीआई वाले हैं वो अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं, या फिर डिप्लोमा वाले हैं। ठीक है, 12th लेवल पे भी आता है, ऐसी बात नहीं है, 12th लेवल भी इस पे कर सकते हैं डियर। ठीक है, तो आईटीआई या डिप्लोमा वाले को अप्रेंटिसशिप करने से ज़्यादा फायदा होता है, यानी कि जो टेक्निकल जो है ना, टेक्निकल लाइन है, उसमें अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हो तो उसका वैल्यूएशन भी बढ़ता है और आपका क्रेज भी आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे आप। ठीक है, अगर इस सेक्टर में हो तो। और जनरली जो है अप्रेंटिसशिप की क्वालिफिकेशन आपको 16 वर्ष से ऊपर वाले जो भी है उस सभी के लिए हायर किया जाता है। ठीक है, इसमें एज लिमिट 16 साल से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, एक मिनिमम रहता है। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप जो है, ट्रेनिंग जो है वो क्यों करनी चाहिए डियर। ठीक है, थर्ड बात ये है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करनी क्यों चाहिए दोस्तों। देखो, कोई भी काम करते हो तो उसमें फ़ायदे खोजते हो कि भाई इसके करने से, यानी कि 1 या 2 साल जो आप इसमें गंवाओगे, जो वेस्ट करोगे, उससे फ़ायदा हमको क्या होने वाला डियर। ठीक है, तो देखो, अप्रेंटिसशिप करने से फ़ायदा ये होती है कि जो सरकारी सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से कराता है, वो पहले ही मैं बता दिया। उसमें होता क्या है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हो डियर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ायदा मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पे दूसरों की अपेक्षा जो जॉब का हायर, यानी कि जॉब में सिलेक्ट होने का जो चांसेज है वो आपको बढ़ जाएगी डियर। ठीक है, अगर दूसरे को 80% है, वहाँ पे आपको 90% उम्मीद होगा कि आपको जॉब वहाँ पे हायर कर दिया जाएगा, अगर आप अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाते हो तो। ठीक है, अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हो तो उसका एक लास्ट में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है डियर। ठीक है, किसी भी कंपनी जहाँ से भी आप किए हो उसके थ्रू। और अप्रेंटिसशिप अगर आप करते हो तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं,
जो कि आपको आगे चल के पता चलेगा। आपको कंपनी में जाते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हो, जिस सेक्टर से आपकी अप्रेंटिसशिप, उसमें आपको बहुत सारे छूट भी दिए जाते हैं, ठीक है। ये समझ गए। इसके बाद आते हैं कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से और कैसे करें। भाई ये चीज़, सभी चीज़ें तो जान गए, कितने सैलरी हर चीज़ होती है, लेकिन अप्रेंटिसशिप कहाँ से कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि किसी कंपनी में गए या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में गए और वहाँ से कर लिया, ऐसे तो नहीं कराता है। तो दोस्तों देखो, अप्रेंटिसशिप का हर एक टाइम पे बराबर मतलब इसका कोई टाइमिंग नहीं है। हर समय इसका मतलब अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जो है आता रहता है, ठीक है। वो या तो प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकता है या गवर्नमेंट सेक्टर, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि जो कंपनियां हैं, वहाँ से वो सारे कंपनियां जो है अपना एक वेबसाइट पे निकालता रहता है कि हमको अप्रेंटिसशिप करा रहे हैं हम, 1600 800 1000 जितने भी स्टूडेंट का है वो अप्रेंटिसशिप कराते हैं, ठीक है। वो फॉर्म निकालता है और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है आपको, ठीक है। और वो आपको फिर एक छोटा सा इंट्रांस एग्जाम भी लेता है, या नहीं तो नंबर बेस पे अभी आपको वो हायर कर लेता है वहाँ पे, ठीक है, अप्रेंटिसशिप में, ठीक है। तो वहाँ से आपको, जैसे बहुत सारे कंपनियां ने, भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, पीजीसीआईएल हो गया, ठीक है, एलओसी हो गया, आपका कोल हो गया, कोल फैक्ट्री हो गया, उस समय आपका वैकेंसी निकलता है। तो ये वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिले, ठीक है, तो सारे अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को ऑल पे दबा लो, ताकि जितने भी इससे अप्रेंटिसशिप से न्यू वीडियो आपको उस पर अपलोड हो, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाए और आप इसका लाभ ले सको, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद हम जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप के लिए बेस्ट कंपनियां कौन सी है। दोस्तों अब ये तो जान गए कि सब कंपनियां निकालती है, कंपनी के थ्रू हम अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें बेस्ट कंपनी किस में है, बेस्ट कंपनी कौन सा है जिससे हम जॉब का, यानी कि अप्रेंटिसशिप करेंगे तो हमको जॉब सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुत ऐसे कंपनियां हैं जिससे अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हो तो शायद आपका नसीब ही बदल जाने का, ठीक है। सरकारी जॉब से भी बेस्ट आप उसमें पैसा कमा सकते हो और आपका पोजीशन हो जाता है, ठीक है, अगर आप उसमें अप्रेंटिसशिप किए हो। जैसे कि अप्रेंटिसशिप के लिए बेस्ट कंपनी आते हैं, वो आप रेलवे को रख सकते हो, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट सेक्टर से भी रेलवे में बहुत भी निकलती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी, ठीक है, रेलवे निकालती है, ठीक है। इसके बाद होता है एलओसीएल होता है, ठीक है, यानी कि इंडियन ऑयल जो होता है वो निकालता है वैकेंसी, इसमें निकालता है, ठीक है। इसके बाद ओएनजीसी जो गैस की है उसमें भी निकालता है वैकेंसी, आता है अप्रेंटिसशिप का, ठीक है। इसके बाद आता है डीआरडीओ, डीआरडीओ का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। इसके बाद होता है इसरो का, इसरो में भी वैकेंसी बहुत सारे निकलते हैं। इसके बाद होता है कोल CIL, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। कोल में भी वैकेंसी निकलती है अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है, जिसमें आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है अप्रेंटिसशिप के लिए, और ये सारे कंपनी अपने तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म निकालती है, ठीक है। और ये सब अगर आप करते हो तो शायद आपका नसीब ही बदल जाएगा डियर, अगर इस कंपनी में आप करते हो। जैसे PSU कंपनी में आ गया, बेल हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, उस समय अगर आप करते हो तो वहाँ पे अस्थायी जॉब भी आपको मिल जाता है डियर, ठीक है। बहुत अच्छी सैलरी भी वहाँ पे आपको दिया जाता है अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हो तो डियर, ठीक है। ये सारे फायदे आपको वहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अप्रेंटिसशिप कहाँ से कर सकते हो, तो एक वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमाधारी हो यहाँ पे, ठीक है, डिप्लोमा अगर किए हो यहाँ पे, तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि NATS, ठीक है, गवर्नमेंट का एक साथी है, वेबसाइट है, ठीक है, भारत सरकार का NATS, ठीक है, NATS, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप ट्रेनिंग स्कीम होता है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, आप जाकर के वहाँ पे आप पूरे बायोडाटा अपना डिटेल फिल करना, और वहाँ से अगर आपको करना है तो वो हायर कर लेगा आपको, ठीक है। जिस भी फील्ड से आप करना चाहते हो वहाँ पे आप करना, अपने आप आपको मैसेज आएगा मेल पे, आप हायर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे डिप्लोमाधारी आप कर सकते हो, ये बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। तो डियर, जितने भी अप्रेंटिसशिप से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो सारे डाउट मैं क्लियर करने का कोशिश किया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और पसंद आया होगा डियर, ठीक है। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अप्रेंटिसशिप के बारे में जितने भी कंपनी का निकलता है वो सारे डाउट जानने के लिए, कि कहाँ से कितने वैकेंसी निकला है अप्रेंटिसशिप के लिए, वो जानते फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ अपडेट मैं दे दूंगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकॉन कॉल पे दबा लेना, ताकि सभी न्यू वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।